अली हसन लैया से कहते हैं कि एक शेख की दोबारा बैत कब करनी चाहिए या दोबारा उसी शेख की बैत करना दुरुस्त नहीं है। गुजारिश ये है कि एक शेख की बैत दोबारा तब करनी चाहिए कि जब आपका अपने शेख से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाए, जब आपके दिल में शैतान वसवसे पैदा कर दे और तवाहुम परस्ती पैदा कर दे, बद एतिक़ादी पैदा कर दे और आपके अंदर, आपके दिल में आपके शेख की जो ताज़ीम है, अक़ीदत है, इरादत है, उसे कमज़ोर कर दे, तो फिर इस बैअत का दोबारा इआदा कर लेना चाहिए। और शेख की सोबत में जब भी हाज़िर हों, अक़ीदत लेके हाज़िर होना चाहिए, मोहब्बत लेके हाज़िर होना चाहिए, इरादत लेके हाज़िर होना चाहिए। इरादत और अक़ीदत जो बंदा अपने दामन में रखता है, उसके दिल में शैतान वसवसे नहीं डाल पाता। तो एक शेख की दोबारा बैत तब कर लेनी चाहिए कि जब आपके दिल में वसवसे पैदा हो जाएं। वैसे भी जैसे तजदीद ईमान किया जाता है, तो तजदीद ईमान करने के लिए ज़रूरी नहीं कि बंदा पहले काफिर हो, कुफर बके, फिर तजदीद ईमान करे। तजदीद ईमान अपने ईमान की इमारत को मजबूत रखने के लिए, उसे मुस्तहकम रखने के लिए किया जाता है। और इस वजह से किया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात मेरे ज़ुबान से निकल गई हो कि जिसका मुझे भी एहसास ना हो, तो मैं दोबारा तजदीद ईमान कर लूँ। हमारे बुज़ुर्ग तो ये भी फरमाया करते थे कि कुछ अरसे के बाद तजदीद निकाह भी कर लेना चाहिए। तो जैसे कि घर में झगड़े हो जाते हैं, कई बार दिल में ऐसे ख्यालात पैदा हो जाते हैं कि जिससे बाज़-औक़ात ख़तरा होता है कि इससे अगले मरहले में इनका ये मुक़द्दस रिश्ता निकाह का ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या वो तजदीद निकाह भी करते रहें। तो इसी तरह तरीक़त में अव्वलन तो शैतान को करीब आने ही नहीं देना चाहिए। बल्कि पूछा गया कि मुरीद कौन होता है, तो फरमाया मुरीद वो होता है जो अपने शेख के रंग में रंगा जाए। तो जो शेख के रंग में रंगा जाएगा, शैतान उसके करीब नहीं आ सकेगा, इसलिए कि अब वो नहीं है, वो अपने शेख के रंग में रंगा जा चुका है। तो लिहाजा जिस तरह शेख पे शैतान हमला आवर नहीं हो सकता, या करे भी हमला तो कामयाब नहीं हो सकता, शेख के रंग में रंगे जाने के बाद अब मुरीद पे भी शैतान का हमला कामयाब नहीं हो सकता। सो अगर आपके दिल में अपने शेख के मुतालिक ऐसे वसवसे पैदा हो गए हैं, अदब, ताज़ीम, इरादत और अक़ीदत का ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया है, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और अपने शेख की बारगाह अक़दस में हाज़िर होके दोबारा तजदीद बैत भी कर लेनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।